हाय। कभी आपने सोचा है कि आप लाखों के कर्जे में रहें और आप लखपति बन जाए? कर्जा ख़त्म करते करते लखपति बन जाए। आप लाखों के कर्जे में हैं, फिर भी एक स्मार्ट प्लानिंग से आपने लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। हाय, दिस इज़ जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्टॉकअप चैनल पे बने रहो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, नॉट ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। मैं इस विषय वस्तु पे कोशिश कर रहा हूँ। द सब्जेक्ट मैटर ये है कि आप लाखों के कर्जों में, देखो 10,000 20,000 लाख रुपए कर्जा ये नॉर्मल चीज़ है आज के डेट में, सबके पास होती है। मिडिल क्लास उधार पे ही जीता है पूरी ज़िंदगी। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपने बैंक से 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए पैसे लिए हैं और आप उसका किस्त चुका रहे हैं। आप EMI उसको भर रहे हैं, 10 साल 20 साल 25 साल तक भरते हैं, जो भी EMI आप ले रहे हैं। एंड आपको लगता है कि जो EMI होता है कि आप एक बार लोन तो ले लेते हैं, लोन पैसा इनफ्लो एक वन टाइम आता है, लेकिन जब जाता है तो 20 साल 25 साल तक जाता है। वहाँ भी परेशानी होती है। एंड देयर वी फील रियल हीट कि अरे यार ये पैसे तो जा रहे हैं। पर इसमें अगर स्मार्ट प्लानिंग की जाए तो आप एंड ऑफ द डे लखपति बन के निकलेंगे। और मैं बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा हूँ बीइंग ए बैंकर कि इसको कैसे किया जा सकता है। मुद्दा ये है कि लाखों का कर्जा फिर भी लखपति होना। मान लो मोटा कर्जा होता है इंसान को, किस बात पे मोटा कर्जा होता है? देखो, 2 टाइम मोटा कर्जा हो सकता है। एक तो हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस हो जो भारी पड़ता है, अभी आदमी को जान बचानी है तो कुछ भी जा सकता है खर्चे। दूसरा होता है कि आपने कहीं घर लिया है, को 5-10 हज़ार का घर आता नहीं, अच्छी सोसाइटी में अच्छा मकान लोगे, 50 लाख 1 करोड़ रुपया लगता है मिडिल क्लास में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप किसी बैंक में गए, आपने 50 लाख रुपए लोन लिया। अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने की कोशिश करूँगा। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए गया बैंक में मैनेजर साहब के पास कि मुझे घर लेना है, 50 लाख कर्जा चाहिए, लोन चाहिए। वही काम बी भी जाके करता है कि सर मेरे को 50 लाख का लोन चाहिए और मकान लेने वाला हूँ। बैंक कहता है ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन लाओ। बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है मान लेते हैं 8.4% है अभी जो चल रहा है। मैं जिस बैंक में काम करता हूँ वहाँ पर 8.4 है, तो यही मान के चलते। बैंक का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। तो मान लो 50 लाख का कर्जा ए ने भी लिया और बी ने भी लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8.4%। अब जो ए है वो कहता है कि सर मैं इस कर्जे को बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। बैंक कहता ठीक है, कितने साल में ख़त्म करना चाहते हैं? वो कहता है 15 साल में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। 15 ईयर्स आई वांट टू पे द डेट। बैंक को कोई दिक्कत नहीं। बैंक कहते हैं बहुत बढ़िया, आपका EMI बना 48,944 रफली आप देख लें तो 49,000 ये आपका EMI भरा। आप हर एक महीने भरिए 15 साल तक, आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। मिस्टर बी कहता है कि सर एक काम करें मैं इसको 20 साल के लिए पे करना चाहता हूँ। तो बैंक कहता है कि 20 साल के लिए पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका EMI कम हो जाएगा। हाँ सर, मैं थोड़ा मेरे पास कैश क्रंच है, जो भी बहाने बनाता है। वो कहता है इसी लोन को मैं 20 साल में पे करना चाहता हूँ। देखो, ए की थिंकिंग अलग जा रही है, बी की थिंकिंग अलग जा रही है। ए चाहता है कि अपने कर्जे को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर ले। बी कहता है कि जब 15 साल मैंने पे कर ही दिया तो 5 साल के लिए मेरा क्या जा रहा है, जब कर्जे पे ही जी रहे हैं। वो अलग सोचता है। हियर द ट्रुथ, हियर द फैक्ट। ए नॉर्मल सोचता है, बी थोड़ा अलग सोचता है। दिस इज़ कॉल्ड अ स्मार्ट प्लानिंग। बी कहता है इसको मैं 20 साल के लिए पे करूँगा सर। बैंक कहती है कि 20 साल के लिए ठीक है, आपका EMI थोड़ा कम हो गया एंड यू हैव टू पे ओनली 43,075 रुपीज़। मान लें 43,000, मोटा मोटी मान लें। अब ए पे कर रहा है 49,000, बी पे कर रहा है 43,000। अब डिफरेंस देखो, अगर मैं एक्चुअल अमाउंट में बात करूं तो 15 ईयर्स का EMI ए के लिए बैठता है 48,994, बी के लिए बैठता है 43,075, ROI है 8.4 रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर डिफरेंस समझें, बी को जो बेनिफिट मिल रहा है इनिशियली दैट इज़ 5,869 रुपीज़, वो पैसे बच गए।
अब यहाँ पे है असली कलाकारी। बी को जो पैसे बच रहा है ना, उसकी वाइफ कहती है कि इस पैसे को जो तुम बचा रहे हो ना, इसको मैं दारू पीने में खर्च नहीं करने दूँगी, इसमें पार्टियाँ कम होंगी, इस पैसे को कहीं अगर लगाओगे, बचाओगे, तभी इसके साथ हम जा सकते हैं, बच्चे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ तुम इस पैसे को बचा के उड़ाना चाहते हो ना, वो चलेगा नहीं। बी कहता है मान्यवर, वो कहता है पगली पागल है क्या, इस पैसे को मैं एक ऐसे जगह इन्वेस्ट करूँगा जिससे पैसे हमारे बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। अब ए भाई साहब 15 साल पूरा हो गया, पे करते जा रहे। 15 साल के बाद ए ने 88,09,920 पे किया। आफ्टर 15 ईयर्स ए ने कितना पे किया टोटल अमाउंट? 88,09,920। अब बी तो कम पे कर रहा है ना, वो तो 43,000 ही पे कर रहा है, तो वो टोटल पे करेगा कितना? 77,53,500। अब देखो 15 साल में, अब कहोगे भाई ए ने तो कर्जा ख़त्म कर ली, बी ने क्या किया? बी तो अभी भी कर्जे में है, अभी भी उसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है 21,04,447। ये फिगर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशंस सही होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सोच लें 21 लाख का कर्जा है। अब ए ने अपना कर्जा 15 साल में ख़त्म कर दिया, बैंक को चुकता कर दी, एनओसी बैंक ने दे दी, वो कर्जा मुक्त हो गया। बी भाई साहब के पास अभी भी 21 लाख रुपया कर्जा है, लेकिन बी ने यहाँ पे समझदारी दिखाई, असली कलाकारी बी ने यहाँ पे दिखाई। उसने वो जो पैसे उसके ईएमआई में बचे थे 5869 रुपीज़, उसको किसी इंडेक्स फंड में उसने डाल दिया। देखो कोई भी इंडेक्स फंड लो, 15 साल में 14-15% रिटर्न आ जाता है। अगर आपके पास 6000 बच रहे हैं ना, किसी भी तरह से अगर आप मल्टी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में अगर डाल दोगे ना 5-6 जगह, 14-15% झक मार के देगा। ये हिस्ट्री कह रहा है। यू चेक द हिस्ट्री फ्रॉम 1990, पिछले 35 साल में यही हिस्ट्री है। तो अगर सिंपल 4-5 जगह पैसा डाल दोगे, इवन कि अमूमन एक ही फंड में डाल दोगे ना, कोई भी इंडेक्स फंड में डाल दोगे, और वहाँ पे मोटा मोटी मान लेते हैं कि वो 14.5% रिटर्न दे रहा है, जो देता है, दिया है तो देगा, क्योंकि इंडेक्स लॉन्ग टाइम में रिटर्न देता है। वो पैसा जो है टोटल एसआईपी जो कर रहा था वो पिछले 15 साल से, 15 साल में ही टोटल अमाउंट वो जमा कर लेता है 37,30,902। ए ने अपना कर्जा ख़त्म कर दिया, ए का चैप्टर क्लोज। बी का लोन का ईएमआई भरते भरते जो आउटस्टैंडिंग है, जो पेंडिंग है, प्रिंसिपल अमाउंट सिस्टम में जो दिखता है, जो बैंक को देना है, वो 21 लाख बचा हुआ भाई साहब। बट बी ने वो जो ईएमआई में जो पैसे बचाए थे, जो उसने जो एसआईपी करके जो पैसे पार्क किए थे दूसरे जगह, वहाँ पे वो अमाउंट बढ़ के 37,30,000 हो गया है। अब बी कहता है कि काम करते हैं हम लोग, 15 साल तो हमारा भी पूरा हो गया, 37,30,000 हमारे पास पड़े हुए हैं, 21 लाख हमको बैंक को देना है। 15 साल के बाद 37 लाख विड्रॉ करता है, बैंक को 21 लाख दे देता है वो, और बचा लेता है 16,26,425, मोटा मोटी 16.5 लाख। 16 लाख भाई साहब बचाता है वो। आफ्टर 15 ईयर्स स्मार्ट प्लानिंग से ईएमआई कम करके जो पैसा बचा उसको री इन्वेस्ट करके अच्छे जगह लगा के डिसिप्लिन वे से 16-17 लाख के बचत में है ना ये स्मार्ट प्लानिंग। दोनों एक टाइम पे लोन लिया, दोनों का लोन ख़त्म हो रहा है, 15 साल में ही ख़त्म हो रहा है। बी भी भैया लोन नहीं आगे नहीं बढ़ाएगा, वो उसके दिमाग में चल रहा था, 15 साल की प्लानिंग थी वो। अब वो 16 लाख रुपए सरप्लस में बैठा हुआ है, एज एन असेट बना के बैठा हुआ है। एक भी ठीक है, मैं मान रहा हूँ। देखो प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग बढ़ी, लेकिन इसकी क्या बढ़ी, इसका वेल्थ क्रिएशन हो गया। 15-16 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो निकालो, नहीं ज़रूरत है तो उसी पैसे को रहने दो, 5 साल और देखो डबल हो जाएगा, 28 लाख पे पहुँच जाएगा। बट ए को उस टाइम पैसा जमा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अर्ली ऑन व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड रीलोकेट करते हैं ना फंड्स को, उसके बाद उसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है, कंपाउंडिंग असली चालू होती है। दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट प्लानिंग, कि लाखों का कर्जा हो के भी आप लखपति बन सकते हैं अगर आपने स्मार्ट प्लानिंग किया। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, सी हाउ दिस इज़ ब्यूटीफुली वर्क्स।
बट हमें क्या है, हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं भैया जितना जल्दी लोन ख़त्म करेंगे। अरे भाई साहब, जब आप लोन में चले गए ही हो तो सोचो वहाँ पे से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो ना, कुछ ऐसा करो। बीइंग ए बैंकर, जो कि मैं देखता हूँ लोग हमारे बैंक में आते हैं, अपनी जिसकी जो इच्छाएं होती है करता है, हमें जो एडवाइस करना होता है हम भी करते हैं। सम पीपल टेक द एडवाइस, सम पीपल डू नॉट टेक इट, दिस इज़ देयर ओपिनियन। हम फोर्स नहीं कर सकते, बट ये दिस इज़ द वे यू कैन जनरेट द वेल्थ, जनरेट द इनकम। काम वही है, स्मार्ट काम है, बस सिर्फ थोड़ा अलग करना है। और हमेशा वही जीतता है, हमेशा वही बनाता है कुछ जो थोड़ा अलग करता है। इस वीडियो में आपने थोड़ा अलग किया, इस एग्जाम्पल में आपने थोड़ा अलग किया, आप 16-17 लाख के पैसे में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम आप इस बात का ध्यान रखें, आप जो भी यंग पीढ़ी है जो कभी होम लोन में जाते हैं, बैंक से लेना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग करके देखो, यू हैव ए मैसिव गेन इन योर लाइफ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो। देखो ये वीडियो फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ में स्टॉक अप में डालने वाला था, लेकिन मैंने मिश्रा थॉट्स में डालने वाला था। मेरा एक चैनल है मिश्रा थॉट्स, लेकिन ये मैंने अलग से स्टॉक अप बनाया है। आप उस चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। स्टॉक अप पे थोड़ा फाइनेंशियल स्पेशलाइज चीज़ें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो आप जहाँ तक पहुँचा सकें पहुँचाएँ, फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में वीडियो वायरल होना चाहिए। क्योंकि मैं जब इस तरह की बातें कर रहा था ना, नोबडी हैज़ गाइडेड, नोबडी एक्सप्लेन, नोबडी, किसी ने कभी ऐसा थॉट प्रोवोकिंग दिया ही नहीं, कभी आइडिया दिमाग में दिया नहीं, तो हम नहीं कर पाए। बट नाउ सिंस वी आर मैच्योर इनफ, अंडरस्टैंड थिंग्स, लाइफ एक्सपीरियंस देता है, वी कम टू नो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क टू रिड्यूस योर EMI। कर्जा तो दोनों के पास है, कर्जा तो रहेगा ही, बिना कर्जे मिडिल क्लास तो रह नहीं सकता। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।